हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आज मैं आपके सामने एक नई पिक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिक का कार्ड रीडिंग होने वाली है फुल मून के लिए। ठीक है, तो ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, इस फुल मून का प्रभाव आपकी लाइफ पे क्या पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस है। सो आपको ऑप्शंस को कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है, आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है तो फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है उसे सेलेक्ट कर ले। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं। इस फुल मून का प्रभाव आपकी लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी पे क्या पड़ने वाला है, कैसा पड़ने वाला है, ठीक है। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इतना बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग में ये होता है कि आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट होती है वो रखना होता है, और जो आपके साथ नहीं रेजोनेट हो रही है वो किसी और के लिए मैसेज है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। इसे बहुत सारे लोग देखते हैं। ओके, चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर देख लें। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी लाइफ में इस फुल मून का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, हेल्प मी गाइड मी। वी हैव मूव फॉरवर्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड इज मूव फॉरवर्ड। सेकेंड इज कॉन्टेम्पलेशन। एंड देन वी हैव मैजिक। ओके, चलिए हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं फिर हमें क्या पता चलता है। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, फुल मून के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सी ओमेन्स एंड मैसेजेस। ओके, वी हैव द कैट, इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, द मिस्ट्री। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द डियर। ओके, जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी। माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन सी कि इस फुल मून, ठीक है ना, ये फुल मून आपके लाइफ में ऐसा इफेक्ट डालेगा जिसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वजह से रुके हुए हो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक क्लियर मैसेज दिख रहा है कि हमारे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, मे बी आप अपने लाइफ में शायद रुके हुए हो किसी भी पॉइंट पे। ओके, ये आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक गए हो एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। करियर के लिए यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट इन जनरल अगर मैं मैसेज की बात करूँ तो यहाँ दिखता ये है कि आपके लिए कोई नया रास्ता खुलेगा, ठीक है ना, जहाँ पर आप आगे बढ़ोगे। वी हैव द मिस्ट्री एंड वी हैव द मैजिक। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास फुल मून है एंड यहाँ पे हमारे पास मिस्ट्री है, ठीक है। तो आई कैन सी कि आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है एंड ये रास्ता ऐसा जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। मे बी आप इस ऑप्शन के बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं कि आप इस रास्ते जाओगे, आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी होगी या आपके लाइफ में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कोई ऐसा रास्ता होगा जो आपको कोई ऑफर कर सकता है, ठीक है ना। हो सकता है आपके फैमिली के कोई मेंबर ये आपको ऑफर कर सकते हैं, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस आपको दे सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपके लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज लेके आने वाला है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। आपके दिमाग का या आपके लाइफ का वो चैप्टर ओपन होगा जो कभी ओपन हुआ ही नहीं, ठीक है। आपके सामने था, आपको दिखा ही नहीं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी आप ऐसे एनर्जीज में हो सकते हो जहाँ बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से डीप थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पहलू के बारे में, अपने लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट है आपके बारे में, आपसे रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो, डीप थिंकिंग अभी चल रही है, ठीक है। एंड नाउ आई कैन सी कि आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस या कोई गाइडेंस मिलने वाला है एंड आप उसकी वजह से आगे बढ़ने वाले हो। मे बी आप किसी तरह का पुश का वेट कर रहे थे, ठीक है, एंड वो पुश आपको मिलेगा, ठीक है ना। एंड ये पुश, we have omens and messages, you will receive some kind of information
पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया जाएगा एंड आपको लगेगा अचानक से हमारे लाइफ में मैजिक हुआ एंड आप आगे बढ़ पाओगे। वी हैव फर्स्ट कार्ड आपकी रीडिंग का मूव फॉरवर्ड आया, ठीक है। तो आप कहीं भी स्टक हो, आप आगे बढ़ोगे। वी हैव द हॉक हियर, वो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, एंड ये भी आगे बढ़ रहा है। सो सिमिलरली आई कैन सी कि आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, बहुत डीप थिंकिंग आपकी चलने वाली है। एंड वी हैव द कॉन्टेम्पलेशन एंड देन वी हैव इंडिपेंडेंस। तो कुछ चीज़ों को आप सोच रहे हो, ठीक है ना, डीप थिंकिंग चल रही है, आप अपने विजडम का इस्तेमाल कर रहे हो एंड उसके बाद आप बाउंड्री सेट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज में भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो तो आप किसी को पीछे छोड़ रहे हो एंड या कोई आपकी बैड हैबिट हो सकती है, उसे पीछे छोड़ रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड आई कैन सी कुछ लोगों की हेल्थ में भी यहाँ पे सुधार होती हुई दिख रही है। अगर आपको किसी भी तरह की मेंटल एंजाइटी या फिर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन चल रही है, ठीक है, कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप हील हो रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका बर्थडे 11 को आता हो, 18 को आता हो या फिर 7 को आता है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए हम देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टू यू। ये फुल मून क्या लेके आ रहा है आपके लिए। ओके, चलिए हम एक बार फिर से शफल करते हैं। द थिंकिंग मैन, ओके, हमारे पास कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है एंड देन वी हैव द थिंकिंग मैन, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके करियर के लिए और आपके लिए नॉलेज गेनिंग के लिए, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को अगर गैदर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हो, सीख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी विजडम की वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप डीप थिंकिंग करके, वी हैव द थिंकिंग मैन एंड कॉन्टेम्पलेशन, आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइडिया आने वाला है। मुझे दिखता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हो, ठीक है, एंड आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप जिस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। वी हैव द थिंकिंग मैन एंड वी हैव द ओमेंस एंड मैसेजेस, ओके। सो डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई मैसेज, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको संकेत मिल जाएगा, ठीक है ना, हिंट, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। कुछ लोगों की विजडम बढ़ने वाली है, ठीक है, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आपको किसी न किसी तरह का नॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। वी हैव इनडिसीजन, अगर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो दो ऑप्शंस के बीच में, ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे पास साइन बोर्ड है एंड हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मे बी आपके सामने दो ऑप्शंस है, दो रास्ते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किधर जा रहे हैं, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं एंड आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो समवेयर आपको बहुत ही जल्दी से अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ संकेत, मैसेजेस दिखेंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही, मे बी मैंने जैसा कहा आप रुके हुए हो एंड यहाँ पे वो एनर्जीज है कि यहाँ पे आप रुके हो, कंफ्यूज्ड हो एंड यहाँ पर मूव फॉरवर्ड का कार्ड है, तो आप आगे बढ़ने वाले हो, ओके। लेट्स चेक हमें क्या पता चलता है। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। सो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी से निकलोगे एंड आपके अंदर बैलेंस आने वाली है, ओके। आपको 888 दिख सकता है, 444 नंबर आपको दिख सकता है, ठीक है। ऑल टाइड अप, आप हो सकता है किसी चीज़ को लेकर काफ़ी मजबूर फील कर रहे हो, तो आप उस मजबूरी से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर लोगे एंड आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने वाली है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए हम टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। We have 3 of Pentacles, okay. We have Strength, King of Pentacles, and then we have 8 of Cups, okay. We have 6 of Cups, okay. बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वैंड्स, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। एंड कुछ आप हो सकता है किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो। वी हैव द 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, ठीक है। हो सकता है आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, आप उस पर्सन को पीछे छोड़ रहे हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो, अपने सोलमेट से मिल रहे हो। वी हैव 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली हमारे पास 6 ऑफ वैंड एंड 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके रिलेशनशिप में अगर आपकी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है तो आप पीछे छोड़ोगे उन सभी प्रॉब्लम्स को एंड आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि करियर में भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई
पर्सन हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, मे बी आप उनके साथ मिलके कोई बिजनेस कर रहे हो आपके फ्रेंड के साथ, तो काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है, काफ़ी बैलेंस आने वाला है एंड फाइनेंशियल गेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि मे बी यू कैन बिकम अ पॉपुलर, आपको पॉपुलर मिल रही है, आपको किसी चीज़ के ऊपर में विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों को सपोर्ट मिल रहा है एंड डेफिनेटली आपको किसी तरह का सिग्निफिकेंट मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की हेल्थ में आपकी हीलिंग होने वाली है। ये फुल मून आपकी बॉडी के ऊपर में, आपके सोल के ऊपर में ऐसा इफेक्ट डालेगा कि आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। वो चीज़ें दिख रही है एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। हो तो आप अभी सैड फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, बट डेफिनेटली कुछ लोग अपने पुराने फ्रेंड के साथ मिल सकते हैं, कुछ लोग डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलोगे। कोई टॉक्सिक पर्सन है, इगोस्टिक पर्सन है, उसे पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो एंड आप अपने सोलमेट को मिलने वाले हो, ठीक है ना, उनके करीब पहुँच रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से भी मिल सकते हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है, ओके। चलिए हम देखते हैं। वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि आपको फाइनेंशियल गेन होगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज मी कि आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं एंड आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए अचानक से किसी तरह का आपको बेनिफिट, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आप किसी काम को कर रहे हो तो मुझे यहाँ दिखता है कि आपको अचानक से कहीं ना कहीं किसी तरह का प्रॉफिट, बेनिफिट हो रहा है, ओके, जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे अचानक से आपके सामने होगी, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। वी हैव कम्युनिटी, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी कि आप अपने स्कूल फ्रेंड से मिल रहे हो या फिर आप अपने कॉलेज फ्रेंड से मिल रहे हो, ठीक है। एंड कोई किसी तरह का गैदरिंग हो रहा है या फिर आप कहीं गए हो एंड अनएक्सपेक्टेडली किसी पर्सन से मिल रहे हो जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप कहीं पे किसी फैमिली गैदरिंग में गए हो एंड आप वहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे। डेफिनेटली आपको एक सोल कनेक्शन फील होगा एंड वो पर्सन आपके सोल फैमिली के होंगे, सोलमेट आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपकी एज 39 हो सकती है, 27 नवंबर आपका बर्थडे हो सकता है। वी हैव मेन, फीमेल, ओके। डेफिनेटली आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोगों को किसी तरह का प्रपोजल मिल सकता है। मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपको वो पर्सन मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको फ्लावर्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है तो डेफिनेटली मुझे एक हीलिंग दिख रही है। आप अपने घर पे गार्डन लगा सकते हो या फिर आप नेचर के करीब अपने आप को पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, मे बी आपका बर्थडे आने वाला है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। हमारे पास यहाँ पे 666 है, 4 + 2 6 एंड 6 सो 666 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर, ओके। डेफिनेटली आप काफ़ी पावरफुल फील करने वाले हो, आपको ब्लेस किया जा रहा है इस फुल मून। आपके अंदर पावर आने वाली है, आपके अंदर विजन आने वाला है, आप देखने वाले हो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, हो सकती है आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट, ओके। सो डेफिनेटली यू विल रिसीव सम काइंड ऑफ हेल्प। 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज मी कि आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं आपकी हेल्प करें, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, आपके घर में कोई हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे ना। आपकी ये ओवर थिंकिंग की सिचुएशन जहाँ आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप वहाँ से बाहर निकल पा रहे हो, ठीक है ना। एंड ये डिवाइन के द्वारा सेंड किया हुआ हेल्प है, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, एंड हमारे पास यहाँ पे हेल्प है, तो डेफिनेटली यू विल रिसीव सम काइंड ऑफ हेल्प, ओके। आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम चिट से देखते हैं फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या गाइडेंस है जो सुनना चाहिए। सी द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। यहाँ पर भी है द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आपके रास्ते कोई हेल्प आने वाली है, ठीक है। कोई हेल्प करने आने वाला है, आपको कोई आइडिया आ सकती है खुद से। एंड आपने जिस भी सवाल को पूछा है, जिस चीज़ के बारे में बहुत वरीड हो, ठीक है ना, आपकी वो वरी खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। चलिए हम चिट से देख लेते हैं। लेट्स सी क्या बताया जा रहा है, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, क्या आ सकता है।
वी हैव बिजनेस, ओके, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, काफ़ी ग्रो होने वाला है आपका बिजनेस अनएक्सपेक्टेड इनकम है। तो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ किसी तरह का न्यू आइडिया लगाओगे, ठीक है, कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिलेगा एंड काफ़ी आपको बेनिफिट भी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉफिट, वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, ओके, मे बी आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो वो भी आ रहा है, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो अगर आप फुल मून में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ओके। यू विल सेव मनी, तो मुझे यहाँ पे आपकी मनी, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। वेल्थ, सी, आपको वेल्थ मिलने वाली है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी खत्म होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। यू विल रिसीव हेल्प, ओ माय गॉड, तो यहाँ पर भी हेल्प है एंड यहाँ पर भी हेल्प है, तो आपको किसी न किसी तरह से किसी के द्वारा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मैरिज, वाओ, फॉर सम ऑफ यू आपको कोई मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है एंड वो बिल्कुल आपके लिए नया पर्सन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अचानक से होंगी आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो चैप्टर्स आपके सामने खुलेंगे आपके लाइफ के जो आपको पता भी नहीं है कि आपके बुक में है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। हैप्पीनेस, एंड ये चेंजेस आपको हैप्पी करेंगी, ठीक है, ना कि सैड। दिस इज द थिंग। फाइल नंबर 1, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी, ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, दिस फुल मून इन लियो, ठीक है, हम देखने वाले हैं कि इस फुल मून आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में पड़ेंगे, ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या प्रभाव डालेगा, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग, क्या सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। सो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एंड ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या हमें पता चलता है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। फ्री स्पिरिट, ओके, एक्सेप्टेंस, जेंटलनेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज फीलिंग्स। और कार्ड्स हम लेते हैं, देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपके लिए। द नोवाइस, द बी, ट्रुथ, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज द कैट, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आप इस फुल मून की वजह से, ये फुल मून आपके ऊपर ऐसा इफेक्ट डालेगा जहाँ से आप अपना असली चेहरा देख पाओगे, ठीक है। मे बी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आपके बारे में, खुद के बारे में आपको सेल्फ डाउट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। कुछ लोगों को मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको हो सकता है ऐसा रियलाइज़ हो रहा है या फिर किसी ने आपको कहा ऐसा, ठीक है, कि आप बहुत इगोइस्टिक हो रहे हो, ठीक है, आपके अंदर पोलाइटनेस खत्म हो गई है, ऐसा आपको किसी ने कहा है मे बी, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग सही बोल रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है। तो यस, आप इस फुल मून की वजह से आपकी लाइफ में ये एनर्जी आएगी, ये इफेक्ट पड़ेगा आपके लाइफ पे कि समवेयर आपकी जो भी सिचुएशन है आप अपना एक रियल फेस देख पाओगे, ठीक है, आपको सच्चाई पता चलेगी। एंड समवेयर आप किसी चीज़ से चेंज्ड फील कर रहे हो मे बी। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना, आपकी ईगो की वजह से प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपके पर्सन की ईगो की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस चीज़ से फ्री हो पाओगे, ओके। अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई भी नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है, एंड वो आपके लाइफ में अफेक्ट डाल रही है, ठीक है, वो मे बी ईगो हो सकता है, आपका एंगर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ का कोई भी, आपकी पर्सनालिटी का कोई भी ऐसा पार्ट जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको पीछे छोड़ोगे क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे कि वो यस, ये मेरे पर्सनालिटी का पार्ट है जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। मे बी ये आपको सुनने में डिफ़िकल्ट लगे, ठीक है, कि मेरे बारे में बुराई बताई जा रही है, बट ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यस, हमें हमेशा रेडी होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारी पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और जो वीक पॉइंट होता है, ठीक है, तभी हम अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को निखार सकते हैं।
तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो आप खुद को पहचान पाओगे कि हमारा सही चेहरा क्या है, हमारे पर्सनालिटी का कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए वर्क कर रहा है, या हमारी क्या कमजोरियाँ हैं, उसे आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे। एंड समवेयर अगर आपकी ईगो की वजह से आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है तो आप डेफिनेटली रियलाइज़ कर पाओगे उस चीज़ों को, एंड डेफिनेटली आप मूव करोगे आगे। ओके एंड कुछ पीछे छोड़ोगे एंड काफ़ी इनोसेंस के साथ, ठीक है। वी हैव जेंटलनेस एंड फ्री स्पिरिट। ओके, आप रियलाइज़ कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई ये हमारी कमजोरी है, एंड देन आपके लिए आपकी बेहतरी होगी, ठीक है ना, आपकी डेवलपमेंट होगी। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी इनोसेंटली आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की लड़ाई चल रही है वो ख़त्म होगी, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। किसी ट्रूथ को आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। ये ट्रूथ मे बी बिटर हो सकता है, स्वीट हो सकता है, आपकी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट येस आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करोगे एंड इस वजह से आप काफ़ी हल्का फील करने वाले हो, रिलैक्स्ड फील करने वाले हो। ओके, वी हैव द नोवाइस, आप डेफिनेटली इस तरह के एनर्जीज में होंगे कि आप रेडी हो जाओगे, ठीक है ना, एक्सेप्ट करने के लिए, ओपन होने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं एंड इस वजह से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लक एंड विक्ट्री आ रही है। ओके, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत, आपको एडमायर किया जा रहा है कि आपने अपने अंदर ये चेंजेस लाए, ठीक है। आपके लिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी बर्थडे 15 को आती है, कुछ लोगों के लिए 16 को आती है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर किया जाने वाला है, मुझे दिख रहा है आपको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के द्वारा, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया जाएगा कि आपने अपने अंदर ये सभी चेंजेस लाए हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क करो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। अगर आपको ये हैबिट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये सभी के लिए नहीं है, बट कुछ लोगों को ये हैबिट हो सकती है कि बेवजह, ठीक है, हम अपनी लाइफ में डेफिनेटली कभी ना कभी झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त सच बोलते हैं, हमें कभी ऐसा होता है जब हमें बोलना पड़ता है, बट वो झूठ किसी को हानि ना पहुंचाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपको ऐसी हैबिट है बेवजह झूठ बोलना, ठीक है, तो अब उस चीज़ से बाहर निकलोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि ये अच्छी हैबिट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। वो अच्छा नहीं है कि हम बार बार हर समय झूठ बोलते हैं, तो आप उस हैबिट को छोड़ोगे पीछे। कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव या वीक आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है जिसे आप पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है। वी हैव द थिंकिंग वुमेन, वाओ, यस, डेफिनेटली आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है, आप काफ़ी सोच रहे हो, आप डेवलपमेंट, आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप सीख रहे हो, सीखने के लिए ओपन हो रहे हो। मे बी आप कहीं किसी तरह की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड किसी तरह की आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। न्यू स्किल विदाउट प्रैक्टिस, ओके, तो हो सकता है किसी तरह की न्यू स्किल को सीखोगे। हो सकता है आपने ऐसा सोच लिया कि हम बिना सीखे वो काम कर लेंगे, बट नाउ आप रियलाइज़ कर पाओगे कि आपको भी सीखने की ज़रूरत है। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आने वाला है। फाइनेंशियल कांस्टेंट, ओके, लेट मी सी क्या पता चलता है अभी। वी हैव द गार्डन एंड द गेट, ओके, टेक वन मोर। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बॉटम ऑफ द डेक इज डिसीट, ओके। कुछ लोगों को हो सकता है आपको चीट किया गया है, धक्का पहुंचा है, किसी के द्वारा फाइनेंशियल लॉस कराया गया है। वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ओके, मे बी हो सकता है आपको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है अभी रिसेंटली एंड इस वजह से आप काफ़ी सैड फील कर रहे हो, ओके। एंड आपको मे बी ट्रुथ पता चल सकता है कि किसी वजह से हुआ है, किसी पर्सन का सही चेहरा आपको दिखा है, तो आप एक्सेप्ट कर पाओगे एंड आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। कोई बैगेज आपके ऊपर है, आप उससे फ्री हो रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कोई ट्रूथ आपको पता चल रहा है, किसी का झूठा चेहरा पता चल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो समवेयर अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो आपकी मदर आपको हेल्प कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है, आपकी सिस्टर, कोई फीमेल फिगर, आपकी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली अ फीमेल फिगर आपकी हेल्प कर रही है किसी न किसी तरह से, ठीक है। एंड उनकी एडवाइस, उनकी गाइडेंस, ये आपकी बॉस हो सकती है जिनकी गाइडेंस की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। मे बी आपकी कोई फीमेल लॉयर हो सकती है जो आपकी हेल्प करेंगी समवेयर, ठीक है। एंड काफ़ी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। किसी की तरफ से किसी तरह का वर्क या करियर में आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, ओके। वी हैव बुक हियर एंड यहाँ पर भी हमारे पास बुक है, तो मे बी आप किसी तरह की पुरानी बुक या डायरी को पढ़ सकते हो, कोई पुरानी यादें आपको दिख सकती है, किसी तरह का ओल्ड फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो,
या फिर आपने किसी चीज़ को पुराने पहले किसी टाइम में आपने सीखने की सोची थी, कोई ऐसा स्किल हो सकता है, कोई ऐसा कोर्स हो सकता है जो आप करना चाहते थे बट आप किसी मजबूरी के कारण नहीं कर पाए। मे बी आपकी शादी हो गई या कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे काम जो आपने सोच रखे थे एंड वो हुआ नहीं, कुछ मजबूरी आपके सामने आ गई एंड टाइम के साथ वो आप भूल गए उस काम को, तो वो आप फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी एज 42 हो सकती है, 30 हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे आपकी डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रही है, वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थडे हो सकती है। चलिए हम देखते हैं टैरो को क्या बताना है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी कोई फाइनेंशियल लॉस हुई है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, या फिर आप काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हो। ओके, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। वाओ, जैसे आपकी मैंने कहा कोई फीमेल फिगर यहाँ पे द एम्प्रेस है, सो डेफिनेटली दिस इज द थिंग, यहाँ पे ये मैसेज है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके लिए कोई फीमेल फिगर होंगी, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगी, आपको गाइड कर सकती हैं। इनसे आपकी मैरिज हो सकती है या फिर आपकी मैरिज ऑलरेडी तय हो चुकी है। तो ये कोई ना कोई वुमेन है जो आपकी हेल्प करने वाली है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप फीमेल है फिर भी आपको ये फीमेल फिगर ही मिलेंगी जो आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, चाहे ये मदर है, आपकी सिस्टर है, टीचर है या आपकी बॉस है, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगी। समवेयर आपकी किसी तरह की लॉस हुई है उसमें आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, इनकी गाइडेंस आपको अच्छी लगेगी, ठीक है ना, एंड काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटी या कोई वर्क से रिलेटेड आपको ऑफर भी मिल सकता है, आप इनके अंडर वर्क कर सकते हो, आप इनके अंडर ट्रेनिंग ले सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ओके, समवेयर मैं देख रही हूँ कि आपका यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको डिसेप्शन मिला है, वर्क में फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। ठीक है, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ऑफर मिलने वाला है, काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो आप। ओके, मे बी आप उस चीज़ को लेके अभी आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हो, बट ये जो फीमेल फिगर है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है। ये आपकी मदर भी हो सकती है, ठीक है, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं अभी आई है बट ये आने वाली है। ओके, काफ़ी हैप्पी फील करोगे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द बी एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी बिजी होगे, ठीक है, बिजी होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, अपने ऊपर भी वर्क करोगे, करियर के लिए वर्क करोगे। अगर आप मैरिड हो एंड आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हो। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आपको काफ़ी केयर मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप किसी कैंसेरियन से मिल सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग हो सकते हैं। 28 आपकी एज हो सकती है या फिर आपका बर्थडे आता है 38 आपकी एज हो सकती है। कुछ लोग कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। वाओ, सी पॉवर्टी, ठीक है, आप पॉवर्टी से निकलने वाले हो, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आपके चल रहे हैं, ठीक है, आपको जॉब से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आपका फाइनेंशियल गेन होगा। ठीक है, किसी के अंडर आप वर्क कर सकते हो, आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, या फिर आप खुद एक एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है आपकी, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, पावरफुल बन रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। कुछ लोगों को आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो, आपको आपकी फैमिली के द्वारा किसी न किसी की तरह का प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। वी हैव जर्नी, सी मैंने आपको कहा आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, सो यहाँ पे जर्नी आया तो डेफिनेटली आप ट्रैवल करोगे, वर्क से रिलेटेड हो सकता है। ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी कैंसेरियन से मिल सकते हो, ठीक है, कोर्टशिप। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, ठीक है, आप इस पर्सन को डेट कर सकते हो। वी हैव थीफ, सी मैंने आपको बताया कोई ना कोई तो ऐसे पर्सन आए हैं जो आपकी लाइफ में किसी तरह का लॉस करा के गए हैं, पॉवर्टी, एंड ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या फिर आपको रिलेशनशिप में चीट किया गया है। डेफिनेटली हो सकता है आपकी लाइफ में आपने किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जिन्होंने आपका फाइनेंशियल लॉस कराया, ठीक है, आपके सामने अच्छे बन के रहते थे, टू फेस्ड फ्रेंड थे वो, ठीक है, इस पर्सन का दो चेहरा था, ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं। ओके, आप उन्हें पीछे छोड़ोगे एंड आगे बढ़ने की सोचोगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, मूव ऑन करोगे। वी हैव डिस्टेंट हॉरिजन, कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो, अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हो। ओके, वी हैव मैच्योर मैन। ओके, सो डेफिनेटली कुछ लोग आप नए पर्सन से मिलने वाले हो, मैच्योर मैन, आप खुद काफ़ी स्टेबल होगे। ओके, कुछ लोग आप बॉस, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप किसी जगह पे आपकी प्रमोशन हो रही है, ठीक है, तो आप ऐसा हो सकता है आप बॉस बन सकते हो, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप हेड बन सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है।
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं या किसी तरह का कोई फर्स्ट एक्शन आपको लेना है, आप रुके हुए हो, तो आपको कहा जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्डनेस दिखानी है, आगे बढ़ने से डरना नहीं है, एंड आपको डेफिनेटली फर्स्ट मूव लेना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, आप जो करना चाह रहे हैं एंड आप उस चीज़ को डर के कारण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको सेल्फ डाउट हो सकता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है ना, आप जैसे हो, आप जो करना चाहते हो, अपनी मर्जी को फॉलो करो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। लेट्स टेक वन मोर। आप एक्वेरियस हो सकते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है, चाहे आपका कोई भी लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, बट अ न्यू स्टार्ट इज़ देयर, वो आ रही है। आपको हार्डवर्क करना है एंड आप करोगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चीज़ें फिर से शुरू होगी। कम्युनिकेशन इज़ द की। न्यू मून इन जेमिनाई। कुछ लोगों को हो सकता है आपको किसी को कुछ बातें बतानी है, प्रपोजल्स देने हैं, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो या फिर किसी से कुछ बात करना है, ठीक है, तो आपको वो करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप डर रहे हो वो करने से, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स टेक चिट्स। क्या बताना चाह रहे हैं आपको? प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या बताना चाह रहे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लिया है? प्रॉब्लम रिजॉल्व। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अवार्ड्स। कुछ लोगों को आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, आपके हार्ड वर्क को अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कुछ लोग कहीं ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ना आप उस दौरान किसी से मिल सकते हो या फिर आपका कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है अगर आपकी कोई डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो आप सबसे पहले मुझे दिखता है कुछ लोग की रिकॉन्सिलिएशन होगी। ओके, कुछ लोग न्यू सिटी में आप मूव कर सकते हो, वहाँ पे किसी पर्सन से मिल सकते हो। कंट्रोल योर एंगर। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी क्या पता चलता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिकॉन्सिलिएशन। आपके किसी के साथ रिकॉन्सिलिएशन होगी, जैसे कि मैंने कहा, एंड हीलिंग। आपकी हीलिंग होगी। ओके, आपको कोई चोट पहुंचा है, किसी की वजह से काफ़ी परेशान हो, तो डेफिनेटली आप हीलिंग से गुजरोगे। बर्थडे। कुछ लोग की आपकी बर्थडे आ सकती है, आप सेलिब्रेट करोगे काफ़ी अच्छे से। लव। ओके, सो कुछ लोगों को आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जाएगा, ठीक है, वो आपके पार्टनर से हो सकता है, आपके फैमिली से हो सकता है। लोन्स ग्रांटेड। आपकी लोन्स पास हो जाएंगे अगर आप लोन्स के लिए कहीं अप्लाई कर रखा है आपने। ओके, वर्किंग इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। सो यस, वर्क प्लेस पे आपकी काफ़ी शांति होगी। आप जहाँ वर्क करना चाहते हो वहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। किसी न्यू सिटी में मूव कर सकते हो किसी जॉब के लिए। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ। ओके, सो यहाँ पे थीफ का भी कार्ड है, ठीक है। किसी पर्सन ने आपको चीट किया है या आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ काम करना या रिलेशनशिप में जाना एक रिस्क है। आपके इंट्यूशन के अंदर से, आपको भीतर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है, तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, डोंट बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सावधान होने के लिए कहा जा रहा है, रिस्क लेने से बचने के लिए कहा जा रहा है। विल टेक वन मोर। करेज। ओके, सो आपको हिम्मत दिखानी है। किसी को ना बोलना है तो आप ना बोलें, ना कि उनको खुश करने के लिए हर चीज़ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।